डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं धर्मराज आहूजा मीटिंग करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, उनसे बड़े बड़े वादे करता है। वो कहता है चुनाव लड़ना बहुत ही आसान है और चुनाव हार कर भी जमानत का जब्त होना भी आसान है, मगर चुनाव जीत कर जनता की जिम्मेदारी लेना आसान काम नहीं है। इसके लिए तजुर्बा चाहिए। हम जीवन में राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति तो हमारे नस नस में है, इसलिए हम आपको फिर से कहते हैं जब तक आप वोट डालकर हमें जितवाएंगे नहीं, जनता का भला कभी भी नहीं होगा। हम आपको जवान देते हैं, इस इलाके के हर घर में बिजली होगी, पानी होगा, सड़क निर्माण के लिए जो भी पैसे आते हैं वो सही जगह पर लगेंगे। हम देखते हैं वेद, एसीपी सर और बाकी सब लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मंत्री के बड़े बड़े वादे वो भी सुन रहे होते हैं। वो कहता है हम आपके लिए अच्छा अनाज की व्यवस्था भी हम करेंगे, इस इलाके के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध करेंगे। मंत्री कहता है जब तक हम जिंदा हैं आपके लिए लड़ते रहेंगे। मंत्री के झूठे वादे सुनकर वेद और एसीपी को खूब गुस्सा आता है। प्रकाश उठता है और धर्मराज आहूजा के नारे लगाने लग जाता है। धर्मराज आहूजा फिर से माइक उठाता है। वो कहता है औरतों के लिए हम एक नया स्कीम निकाल रहे हैं, हर दिन काम हर दिन पैसा। ये हमारे इलेक्शन का प्रचार भी है। सुबह काम पर आइए और शाम को पैसे लेकर घर जाइए। लोग उसकी बातों से खूब खुश होते हैं और तालियां बजाने लग जाते हैं। मंत्री बेशर्मी के साथ वादे करता जाता है। वो कहता है हर गरीब के सर पर छत होगी, नए घर खरीदने के लिए आधे पैसे हम देंगे और आधे पैसे आप लोग देंगे। और एक नया स्कीम है, हर औरत की अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए आएंगे। तभी अंजलि अपना वार करती है। वो कहती है 2000 देकर आप कितने पैसे लेंगे सर? अंजलि की आवाज सुनते ही मंत्री के होश उड़ जाते हैं और उसके चमचे उठकर खड़े हो जाते हैं। मंत्री कहता है कौन है जे किसकी आवाज है? लगता है जे कोई विरोधी दल से आया है। वेद मंत्री से कहता है विरोधी दल से कोई नहीं आया है, बल्कि खुद विरोधी दल की नेता आई हैं, अंजलि अवस्थी। अंजलि मंत्री की बैंड बजाने पहुंच जाती है। मंत्री अंजलि को देखते ही भड़कता है। वो एसीपी सर से कहता है इसे जहां आने से रोकिए, जहां नहीं आ सकती, जहां पर क्या करने आई है, ये मीटिंग बंद नहीं होनी चाहिए। एसीपी सर कहते हैं सुनिए, इस मीटिंग की परमिशन नहीं ली गई है। पद्मा कहती है ये क्या आपकी बाप की जागीर है, जब चाहे सभा रख ली। एसीपी सर कहते हैं बताइए आपने परमिशन ली थी, पुलिस आपके बाप की नौकर है। मंत्री कहता है ऑफिसर हम बाद में बात कर लेंगे, भरी सभा में हमारी बेइज्जती मत कीजिए। प्रताप अंजलि से कहता है अगर अपना भला चाहती है तो यहाँ से चली जा, वरना। अंजलि कहती है वरना क्या करेंगे आप? मंत्री से सोनल माइक पकड़ लेती है और कहती है मैं एक नारी होने के नाते आपसे कह रही हूँ, धर्मराज आहूजा के खिलाफ साजिश रच रही है। विरोधी दल की चाल है जे, अभी ये लोग गोलियां चलाएंगे, अगर हम भी डरने वालों में से नहीं हैं, अंत तक डटे रहेंगे। एक नारी की इज्जत हमारी इज्जत है। अंजलि कहती है अच्छा ऐसा है क्या, तो हम भी कुछ बोले? मंत्री कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये मीटिंग हमारी है। वेद ऊपर स्टेज पर चला जाता है और अंजलि को कहता है अब आप आइए। अंजलि फिर से मंत्री को कहती है मीटिंग की परमिशन नहीं ली, अपने अपने बाप का राज समझा है क्या? मंत्री अंजलि को कहता है तुम निकलो यहाँ से। अंजलि कहती है मैं जहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम क्या ही कर लोगे धर्मराज आहूजा? मंत्री कहता है तुम मुझको नहीं जानती हो। अंजलि कहती है मैं जानती भी हूँ और बहुत अच्छे से पहचानती भी हूँ। आप क्या करेंगे, मारेंगे मुझे? अंजलि लोगों को कहती है ये देखिए मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, वो भी खुलेआम। काश कहता है नहीं भाइयों और बहनों, ऐसा कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती अपनी बात हम पर थोपने की कोशिश कर रही है। आप लोग देख रहे हो ना पुलिस के सामने कैसा मजाक चल रहा है, हमें इलेक्शन की मीटिंग तक नहीं करने दी जा रही। वेद प्रकाश को कहता है आप चुप रहिए वरना मार मार कर नीचे फेंक दूंगा। मंत्री सूर्यवंशी से कहता है समझाइए अपने इस सिरफिरे भतीजे को क्या कर रहा है जे। सूर्यवंशी वेद को चुप रहने के लिए कहता है, अगर वेद उसे ही कहता है कि आप चुप रहिए। वेद मंत्री के हाथ से माइक छीनता है। अंजलि को कहता है जे लीजिए और बोलिए। अंजलि एक लड़की को बुलाती है और कहती है रमा तुम ऊपर आ जाओ। अंजलि एक एक करके उन 21 लड़कियों को स्टेज पर बुला लेती है। प्रकाश कहता है ये सब क्या हो रहा है? सीपी सर कहते हैं वो ही हो रहा है जो होना चाहिए था। पद्मा अपना गुस्सा बाहर निकालती है। वो कहती है ये आदमी मुझे भी उठा कर लेकर गया था मेरा चालान करने के लिए। लड़कियों को चालान करने का धंधा करते हैं ये सब लोग। मंत्री पद्मा को कहता है मुंह संभाल कर बात कर। शरेआम कहता है कि मारो इसे। अंजलि कहती है ये देखिए कुछ देर पहले तो ये औरतों की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे और अभी देखिए मारने की बात कर रहे हैं ये।
अंजलि कहती है रमा तुम बताओ तुम्हें किसने अगवा किया था। रमा कहती है मुझे धर्मराज आहूजा ने अगवा किया था। सभी लड़कियां मंत्री का नाम ही लेती हैं। अंजलि लोगों को कहती है ये लड़कियों का धंधा करते हैं, बालक निबालक बहुएं किसी को भी नहीं छोड़ते। ये मंत्री जी 2000 रुपए देने की बात कर रहे हैं लड़कियों को, मगर अभी भी पता नहीं इनके पास कितनी लड़कियां हैं। इनका एक क्रिमिनल रैकेट है जिसका पर्दाफाश किया है आरती ने। अभी आरती भी वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कैमरा ऑन कीजिए, ये सब लाइव चलेगा। अंजलि शुरू हो जाती है। वो कहती है मैं हूँ अंजलि अवस्थी, मैं इस इलाके से खड़ी हुई हूँ। हर बार जो विरोधी दल जीत जाता है, पहली बार किसी कैंडिडेट ने धर्मराज आहूजा के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की है। अंजलि एक एक करके मंत्री के काले कारनामों का खुलासा करती है और कहती है आप ये एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी रूम में बैठते हैं। वहीं पर मंत्री के पसीने छूट रहे होते हैं। मंत्री के सब्र का बांध टूट जाता है। वो अंजलि के थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही अंजलि जोरदार चांटा टिका देती है। इससे मंत्री की होश ठिकाने आ जाती है। मंत्री के गुंडे वेद पर हमला करते हैं। वेद उनको भी मारने लगता है। तो वहीं पर आरती कहती है फोटो लो और वीडियो बनाओ। हम देखते हैं वह भी घर पर लाइव देख रहा होता है और सादिका को आवाज लगाता है। सादिका कहती है क्या हो गया। वह कहता है ये देखो टीवी पर क्या चल रहा है। सादिका कहती है हे भगवान ये तो धर्मराज आहूजा की मीटिंग है। अंजलि यहाँ पर क्या कर रही है। गौरव भी स्टेज पर जाते हैं। वो कहते हैं सिर्फ थप्पड़ मारने से कुछ नहीं होगा, अंजलि तुम इसका मुंह काला कर दो। अंजलि मंत्री का मुंह काला करने जाती है। वो कहता है अंजलि ऐसे मत करना। अगर अंजलि कहाँ रुकने वाली, वो मंत्री का मुंह काला कर देती है। अंजलि कहती है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये सभी लोग धर्मराज आहूजा हाय हाय के नारे लगाने लग जाते हैं। वेद कहता है तो बताइए कौन जीतेगा ये चुनाव। सब लोग कहते हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तभी एक गुंडा अंजलि के गोली मारने लगता है। एसीपी की नजर उस पर जाती है। एसीपी सर उसे गोली मार देते हैं। वो गुंडा वहाँ से भागने की कोशिश करता है। एसीपी सर कहते हैं कि इसे पकड़ो। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और लोग भागदड़ मचा देते हैं। अभी वहाँ पर राघव सिंह आ जाते हैं। वो लोगों को कहते हैं कि आप लोग शांत हो जाइए। लोग वहीं पर रुक जाते हैं। राघव सिंह राजपूत अपने हाथ में माइक लेते हैं और लोगों को कहते हैं जी अंजलि अवस्थी बहुत बड़ी वकील है, मैं इनसे कभी भी जीत नहीं पाया और आज ये जनता की अदालत में आई हैं। यहाँ पर भी यही जीतेगी, मुझे पूरा यकीन है, इन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। धर्मराज आहूजा मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम मुझे जीत कर दिखाओ। राघव सिंह कहते हैं अंजलि बेटी अब तुम जनता की अदालत में आई हो। ये लोग तुम्हारे हैं, ये मंच तुम्हारा है, ये इलाका तुम्हारा है और ये शहर भी तुम्हारा है। अब से अंजलि अवस्थी का शासन होगा। राघव सिंह अंजलि को फोन देते हैं और कहते हैं कि बोलो। अंजलि कहती है मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहती, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पद्मा जैसी लड़कियों का अब से चालान नहीं होगा, किसी भी लड़की पर अब से अत्याचार नहीं होगा, कोई भी लड़की अपनी इज्जत के लिए आंसू नहीं बहाएगी। मेरे जैसी बहुओं को अब कोई भी पति बाजार में बेच नहीं पाएगा। सब लोग अंजलि की तरफ हो जाते हैं। मंत्री अंजलि को कहता है कि इस काले रंग की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, मगर उसके सामने आकर एसीपी सर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इन सब लड़कियों ने आपके खिलाफ शिकायत की है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। मंत्री कहता है कितनी देर तक ऑफिसर, 1 घंटे 2 घंटे, हम बाहर निकल आएंगे, लेकिन तेरा इस एरिया से ट्रांसफर हो जाएगा और इस अंजलि का इस दुनिया से ही ट्रांसफर हो जाएगा। एसीपी सर अपने पुलिस वालों को कहते हैं लेकर चलो इसे। मंत्री जाते जाते अंजलि को कहता है छोड़ूंगा नहीं। प्रकाश, प्रताप, सूर्यवंशी और सोनल भी वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं गिनी की शादी का प्रोग्राम होता है, उसे सब लोग सजाते हैं। गिनी बेहद खुश होती है। तो वहीं पर अंजलि अपने अमन जी को याद करती है, अपने शादी के पलों को याद करती है। तानिया अंजलि को कहती है आप यहाँ पर क्यों खड़ी हो भाभी, चलो आप भी हमारे साथ गीत गाओ। यहीं पर इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि अभय सिंह गिनी को धोखा देने वाला है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।